दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं NCERT और SCERT पैटर्न चैप्टर वाइज क्लास, जो कि हिस्ट्री बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग चैप्टर से करेंगे। और आज की इस क्लास में इतिहास एक परिचय चैप्टर से हमने लिया है टॉप 50 क्वेश्चन। ऐसे ही कंटिन्यू आपको चैप्टर वाइज NCERT और SCERT पैटर्न की क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि यूपी टेट और सी टेट या यूपी PCS अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में मोस्टली आपको NCERT और SCERT पैटर्न के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। इतिहास का अर्थ क्या है? कहानी, जो हुआ है, भविष्य या फिर कल्पना। तो इसका जो अर्थ होता है वो है जो हुआ है, जो घटना हो चुकी है वो इतिहास के रूप में जानी जाती है, इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाती है। इतिहास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, अतीत का अध्ययन, व्यापार, गणित। राइट आंसर आपका हो जाएगा अतीत का अध्ययन। इतिहास हमें किसके बारे में बताता है? भविष्य, अतीत, वर्तमान, विज्ञान। तो इतिहास हमें अतीत के बारे में अवगत कराता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इतिहास के जनक कौन है या इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस, न्यूटन, आइंस्टाइन, गांधी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हेरोडोटस। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इतिहास के 3 काल कौन से हैं? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, नया, पुराना, भविष्य, कला, विज्ञान, भाषा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन काल किससे संबंधित है? भविष्य, पुराने समय, आधुनिक समय, विज्ञान। राइट आंसर आपका हो जाएगा पुराने समय, बी करेक्ट हो जाएगा। मध्यकालीन काल में क्या प्रमुख था? कंप्यूटर, साम्राज्य, अंतरिक्ष, विज्ञान। तो साम्राज्य जो है प्रमुख था, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आधुनिक काल कब शुरू हुआ? 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व के बाद, 500 ईसा पूर्व या फिर 2000 ईस्वी। राइट आंसर आपका 1500 ईसा पूर्व के बाद का हो जाएगा। इतिहास के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इतिहास के स्रोत 2 प्रकार के हैं। इतिहास के स्रोत कौन से हैं? लिखित और मौखिक, विज्ञान और गणित, कला और भाषा, खेल और व्यापार। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिखित और मौखिक। अभिलेख किसे कहते हैं? किताब, पत्थर पर लेख, कहानी, चित्र। तो पत्थर पर लेख आपका अभिलेख कहलाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। पुरातत्व किससे संबंधित है? भविष्य, प्राचीन वस्तुएं, भाषा, विज्ञान। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा प्राचीन वस्तुएं। सिक्के किस प्रकार का स्रोत हैं? मौखिक, भौतिक, लिखित, काल्पनिक। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भौतिक। इतिहास में तिथियों का महत्व क्या है? कोई नहीं, घटनाओं का क्रम, खेल, भाषा। तो घटनाओं का क्रम सही हो जाएगा। प्राचीन जीवन की जानकारी किससे मिलती है? औजार, अवशेष, सिक्के, सभी। तो यहाँ पर सभी से जानकारी मिलती है, डी करेक्ट हो जाएगा। इतिहास और भूगोल का संबंध कैसा है? कोई नहीं, गहरा, थोड़ा, गलत। तो गहरा संबंध है इतिहास और भूगोल का। राइट आंसर बी हो जाएगा। मौखिक स्रोत क्या है? लिखित किताबें, कहानियाँ, परंपराएं, पत्थर, सिक्के। कहानियाँ और परंपराएं जो है मौखिक स्रोत हैं। लिखित स्रोत क्या हैं? गीत, अभिलेख, कहानियाँ, परंपरा। तो लिखित स्रोत आपके अभिलेख हैं। इतिहास किसका अध्ययन है? भविष्य, अतीत, विज्ञान, खेल। तो इतिहास जो है अतीत का अध्ययन है। राइट आंसर भी हो जाएगा। इतिहास हमें क्या सिखाता है? अनुभव, गणित, भाषा, खेल। तो ये अनुभव सिखाता है। इतिहास से क्या मिलता है? ज्ञान, मनोरंजन, व्यापार, खेल। तो ज्ञान मिलता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। प्राचीन काल का अंत कब माना जाता है? 1000 ईस्वी,
500 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 2000 ईस्वी। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा 500 ईस्वी। मध्यकालीन काल कब तक चला? 1500 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी तक। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 1500 ईस्वी तक। आधुनिक काल किससे जुड़ा है? विज्ञान और उद्योग, कृषि, पशुपालन, जंगल। राइट आंसर विज्ञान और उद्योग हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। इतिहास का अध्ययन क्यों जरूरी है? ज्ञान के लिए, खेल के लिए, व्यापार के लिए, भाषा के लिए। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ज्ञान के लिए। इतिहास किससे संबंधित नहीं है? अतीत, घटनाएं, विज्ञान प्रयोग, संस्कृति। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विज्ञान प्रयोग। पुरातात्विक क्या करते हैं? पढ़ाई, खुदाई, खेल, व्यापार। तो वो लोग खुदाई करते हैं और वहीं से अवगत होते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। अवशेष क्या होते हैं? नई वस्तुएं, पुरानी वस्तुएं, खेल, भाषा। राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पुरानी वस्तुएं। इतिहास का अध्ययन कैसे किया जाता है? स्रोतों से, खेल से, भाषा से, विज्ञान से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा स्रोतों से। इतिहास का अध्ययन स्रोतों से किया जाता है। इतिहास में किसका अध्ययन नहीं होता है? अतीत, संस्कृति, विज्ञान प्रयोग, समाज। तो इसमें जो है विज्ञान प्रयोग नहीं होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। इतिहास किससे जुड़ा है? समाज, संस्कृति, घटनाएं, सभी। तो इतिहास सभी से जुड़ा है। समाज, संस्कृति, घटनाएं सभी से जुड़ा है। इतिहास का महत्व क्या है? ज्ञान, अनुभव, समझ, सभी। यहाँ पर सभी हो जाएगा राइट आंसर। इतिहास हमें क्या समझने में मदद करता है? वर्तमान, भविष्य, अतीत, सभी। तो सभी चीज़ों को समझने में मदद करता है। इतिहास में कौन महत्वपूर्ण है? तिथि, घटना, स्थान, सभी। तो यहाँ सभी महत्वपूर्ण हैं, तिथि, घटना, स्थान। इतिहास का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? छात्र, शिक्षक, समाज, सभी। तो सभी के लिए उपयोगी है भाई, सभी को जानकारी मिलती है और उससे अनुभव भी मिलता है कैसे क्या करना चाहिए। इतिहास का संबंध किससे है? समय, स्थान, घटना, सभी। सभी राइट हो जाएगा आंसर। इतिहास हमें क्या देता है? पहचान, ज्ञान, अनुभव, सभी। तो ये इसमें भी सभी करेक्ट हो जाएगा। इतिहास किससे बनता है? घटनाएं, तिथियां, स्रोत, ऑल करेक्ट है इसमें सभी। इतिहास का अध्ययन किस विषय से जुड़ा है? भूगोल, समाज, संस्कृति, सभी। तो इसका अध्ययन तो सभी से जुड़ा है। इससे हमें समाज, संस्कृति, भूगोलिक घटनाएं सबका पता चलता है। इतिहास का मुख्य आधार क्या है? स्रोत, खेल, भाषा, गणित। तो स्रोत है मुख्य आधार इसका। राइट आंसर ए। इतिहास किसका दर्पण है? समाज, संस्कृति, अतीत, सभी। तो ये सभी है, सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। इतिहास हमें क्या सिखाता है? गलतियों से सीखना, खेल, व्यापार, भाषा। तो गलतियों से सीखना सिखाता है। किसका रिकॉर्ड है इतिहास? अतीत, भविष्य, वर्तमान, खेल। तो अतीत का ये रिकॉर्ड होता है इतिहास। इतिहास का संबंध किससे नहीं है? अतीत, घटनाएं, भविष्यवाणी, संस्कृति। तो इसका संबंध भविष्यवाणी से नहीं है। हमें क्या देता है इतिहास? हमें क्या देता है? पहचान, ज्ञान, अनुभव, सभी। तो सभी करेक्ट हो जाएगा। इतिहास किसका अध्ययन करता है? समाज का भी करता है, संस्कृति का, राजनीति का भी करता है। तो राइट आंसर ऑल करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर। इसका उद्देश्य क्या है इतिहास का? समझ, ज्ञान, अनुभव, सभी। तो सभी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इतिहास हमें क्या समझने में मदद करता है? तो अतीत की घटनाओं, वर्तमान, भविष्य, सभी इसको समझने में मदद मिलती है हमें इतिहास से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि ये आपका इतिहास एक परिचय चैप्टर था और स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्ट हमने किया है चैप्टर वाइज और NCERT पैटर्न से हैं। इसमें SCERT NCERT दोनों पैटर्न से क्वेश्चन हैं, लेवल के हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।